इंडियन कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हो, आपका कल टॉपिक था कोडिंग इक्वेशन। कोडिंग इक्वेशन के सभी क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीपीओ, सीएचएसएल, टायर, जो भी एग्जाम आपके होने वाले हैं। आरपीएफ कांस्टेबल के लिए अमृत है, टीटी के लिए। और आपको एक बात बता दूं खास, आरपीएफ का पेपर टीसीएस कराने जा रही है। टीसीएस एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसके लिए हम जाने जाते हैं। एक भी वन क्वेश्चन भी बाहर नहीं आएगा मेरे बच्चों। नए ट्रेंडिंग क्वेश्चन सारे करा दिए, बेस्ट अप्रोचेस के साथ कराए, जैसा आप जानते हो, विदाउट पेन और पेपर। समझ गए? तो आज एक बात बता दूं, इस मंथ से आपको जो भी बच्चा आरपीएफ को फॉर्म भर रहा है, एक कास्ट है जाट। जाट आते हैं जनरल में, सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो मेरे बच्चों, आप ईडब्ल्यूएस जरूर बनवा लेना। ईडब्ल्यूएस का आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। ईडब्ल्यूएस आप भरवाना और अपना फॉर्म फिल करना। कोई भी जाट ओबीसी में फॉर्म फिल नहीं करेगा, क्योंकि जाट जो होता है, जो जाट कास्ट है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में हमेशा जनरल में आती है, और एक स्टेट गवर्नमेंट में, राज्य सरकार में हम ओबीसी में आते हैं जाट। एक बात और बता दूं, जैसे एक बच्चा सोच रहा है मेरी नॉर्थ में रेलवे में ड्यूटी लगी, मैं दिल्ली में हूँ, एक बच्चे की गोरखपुर में लग गई, वो जाट है, तो राज्य सरकार पैसा नहीं देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है। आपको पता है रेलवे केंद्र सूची का विषय है, इसलिए हम आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो आपको बताने की कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कंप्यूटर साइबर कैफे वाले ये गलतियां बहुत ज्यादा कर रहे हैं। आप सभी बच्चे सतर्क होकर अपना फॉर्म भरें, अपना नाम, अपना फोटो अच्छे तरह से फुल करवाएं और अच्छे से देखें, तब जाए। किसी को कागज ना दें और ये गलती ना करें, फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। 5 साल में वैकेंसी आती है और फिर आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। और किसी के में करेक्शन हो गया, मान लो गलती से ओबीसी भर गया, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है कि भैया क्या होगा, करेक्शन की डेट आएगी, ध्यान रखेंगे, उसे जनरल करा लेना, ठीक है। तो आइए, आज का टॉपिक है सीटिंग अरेंजमेंट। शुरू करते हैं सीटिंग अरेंजमेंट। टॉपिक का नाम है सीटिंग सीटिंग अरेंजमेंट। इसे बोलते हैं क्रम व्यवस्था। इस टॉपिक से बच्चे बहुत डरते हैं, भैया हम सब क्वेश्चन कर लेंगे, बस हम सीटिंग अरेंजमेंट के नहीं करेंगे। हम सब क्वेश्चन बना लेते हैं, भैया जी सीटिंग अरेंजमेंट के नहीं बना पाते। सीटिंग अरेंजमेंट क्रम व्यवस्था है। एक बात ध्यान रखना, रैंकिंग अलग है, सीटिंग अरेंजमेंट अलग है। कभी आप रैंकिंग की तुलना सीटिंग अरेंजमेंट से करने लगे हो, सर वहां भी दाया बाया होता था, यहाँ भी दाया बाया होता है, नहीं बेटे, अलग है, कॉन्सेप्ट अलग है सब, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ सीटिंग अरेंजमेंट के कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट में आपसे 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये आप हमेशा ध्यान रखोगे। एक जो क्वेश्चन आएगा सीटिंग अरेंजमेंट में, सर्कल में बैठे होंगे, सर्कल मतलब वृत्त। एक रेक्टेंगल में बैठे रहते हैं, रेक्टेंगल, और एक होता पेंटागन। क्या होता है बच्चों? पेंटागन। इनका बेसिकली मीनिंग एक ही है। क्या मीनिंग है? एक ही है। सर्कल में बैठ सकते हैं, रेक्टेंगल में बैठ सकते हैं, पेंटागन में बैठ सकते हैं। एक इसमें पूछे जाते हैं पंक्ति में। पंक्ति में सर 5 व्यक्ति बैठे हुए या 7 व्यक्ति बैठे हुए, एक सिंपल क्वेश्चन आता है, इसे बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो। और एक मैं आपको बता दूं कि एक इसमें व्यक्ति उत्तर से दक्षिण की तरफ भी बैठ जाता है मुंह करके। क्या बैठ जाता है? उत्तर से दक्षिण की तरफ। ये 2 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। एक तो आपसे पूछेगा सर्कल के, एक आपसे पूछेगा पंक्ति के। ये दोनों ही टाइप के क्वेश्चन बताएंगे। सबसे पहले हम जो बात करेंगे, सर्कल की बात करेंगे, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली अभी क्वेश्चन कराने से पहले कुछ मैं अप्रोचेस बताऊंगा। इसको हल करने का मेथड अलग है, इसको हल करने का मेथड अलग है। दोनों के मेथड डिफरेंट हैं, एक सेम अप्रोचेस नहीं है। ये बात ध्यान रखना, इसका मेथड अलग है क्वेश्चन को हल करने का, इसका मेथड अलग है क्वेश्चन को हल करने का। जी हाँ, उतार लो, नोट डाउन कर लीजिए। जी, नोट डाउन कर लिया? दिख रहा है ना सब? वेरी गुड। अब सीटिंग अरेंजमेंट में, अब सर्कल की बात करें, सीटिंग अरेंजमेंट में सर्कल की बात करते हैं। सर सर्कल में कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं? देखिए बेटा, इसमें क्या होता है, कुछ सभी व्यक्ति केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं,
जैसे 4 व्यक्ति मैंने केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा दिया, इमेज करो 4 व्यक्ति केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, और एक क्वेश्चन बनता है इसका, सभी व्यक्ति बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हुए। डाउट? नो डाउट। सभी व्यक्ति केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं और सभी व्यक्ति केंद्र से बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। और एक होता है मिक्सचर क्वेश्चन, उसे कहते हैं कुछ व्यक्ति केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, कुछ व्यक्ति केंद्र की बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हुए। तो ये 3 टाइप के इसके पास क्वेश्चन बनते हैं सर्कल में। ये तीनों टाइप हम क्रम में सिखाएंगे। सबसे पहले बेसिक अप्रोचेस बताऊंगा मैं आपको, तो उन पे फोकस करेंगे, सर इनका बेसिकली मीनिंग क्या है, समझ गए? तो बेटे इसको आप नोट डाउन कर ले। पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो ये आता है, आप यूपी पुलिस का पेपर दे रहे हो, दिल्ली का दे रहे हो, आरपीएफ का दे रहे हो, सिंपल क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन आप ट्रेंडिंग अप्रोच थोड़ी सी ये है कि जब आप पेपर देने जाते हो आरपीएफ और दिल्ली पुलिस का, तो अब ये नहीं पूछता केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। अब पेपर थोड़ा डेवलपमेंट है, तो इसमें बाहर की तरफ भी मुंह करके बैठा लेता है, कुछ व्यक्ति अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, कुछ बाहर की तरफ बैठे हुए हैं, समझ गए? आगे बताता हूं मैं कैसे, थोड़ा सा बेसिक बता दें आपको। आप भी मेरी बातों को नोट करके लिख लिया करो, आपके पास मेरा रिमोट है, पुश कर लिया करो। जो मैं लिख रहा हूं यहां पर ध्यान देना, लिखने पे कम, पहले सुने बात को क्या है। एक सर्कल बना हुआ है, मतलब कि वृत्त बना हुआ है, इसमें 8 व्यक्ति बैठे हैं केंद्र की तरफ मुंह करके। कहां बैठे? केंद्र की तरफ मुंह करके। और 8 व्यक्ति हमेशा ऐसे बैठाने। जी सर। सर 10 व्यक्ति हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं बेटा, घबरा क्यों रहे हो? सर 8 हो सकते हैं, जी हाँ। सर 7 भी हो सकते हैं, हाँ। 5 भी हो सकते हैं, हाँ। और ऐसा कोई क्वेश्चन आज तक ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन पेपर में ना आते, हर एग्जाम। और आपका जो एक बैंक का पेपर होता है बेटे, एक बैंक का क्वेश्चन हो, बैंक का पेपर होता है, इसमें 15 से 20 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट के होते हैं। सर 15 से 20 क्वेश्चन तो होते हैं, क्या टाइम तो कम मिलता है, क्या 15 से 20 फिगर बनाएंगे? नहीं, नहीं बनाते 15 से 20 फिगर बेटा। हम हर किसी में 5 क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन होते हैं 4, लेकिन पूछे जाते हैं उनकी भी उनसे 5 क्वेश्चन। जैसे मैंने एक सर्कल बना दिया, यहाँ पर मैंने एक फिगर बना दी और मैंने यहाँ पर नाम लिख दिए ए बी सी डी ई, ABCD नहीं, राम, नीतू, सीता, लक्ष्मण, शिव, गणेश, कार्तिक और गंगा। यहाँ पर नाम भी हो सकते हैं, ABCD भी हो सकते हैं, हरी मिर्च, बैंगन, आलू, टमाटर कोई हो सकता है, नाम से कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जी सर। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछेगा राइट और लेफ्ट। मैं आपसे बताऊं जो बायां है, बायां और दायां हर बच्चे को पता होना चाहिए। देखिए सर, ये क्या है, इस तरफ दायां, ये बायां, हर बच्चा ध्यान देगा। देखिए अब मैं आपसे कहने लग जाऊं, राम का दायां किधर है? नीतू, नीतू के दाएं सीता, सीता के दाएं लक्ष्मण, लक्ष्मण के दाएं शिव, शिव के दाएं गणेश, गणेश के दाएं कार्तिक, कार्तिक के दाएं गंगा। तो दायां पता लग गया आपको। अब मैं पूछूं बायां, गंगा के बाएं कौन सा है? कार्तिक, कार्तिक के बाएं गणेश, गणेश के बाएं शिव, शिव के बाएं लक्ष्मण, लक्ष्मण के बाएं सीता, सीता के बाएं नीतू, नीतू के बाएं राम। तो ये बात सभी को पता लग गई? जी सर पता लग गई। तो बेटे एक बात और बता दूं मैं आपको, आपको दायां बायां नहीं पता तो आप क्वेश्चन नहीं बना सकते कभी भी। दुनिया का कोई क्वेश्चन नहीं बना सकते सर्कल का जिस बालक को दायां बायां नहीं पता, ठीक है? तो आपको पता है, अब मैं आपसे पूछता हूँ,
राम के दाएं दूसरा कौन है? ये राम है, राम के दाएं दूसरा कौन है? कभी भी मेरे बच्चा कभी भी खुद को काउंट नहीं करेंगे। राम के बाएं दूसरा एक दो, राम के बाएं दूसरा कौन है? सीता। अब मैं आपसे कहने लग जाऊं गंगा के बाएं दूसरा कौन है? एक दो, गणेश बैठे हैं। मैं आपसे कहने लगूं राम, राम के दाएं चौथा कौन है? राम का दाएं दाया इधर बढ़ता है, एक दो तीन चार, कौन है? शिव। मैं आपसे कहने लग जाऊं मेरे बच्चों कार्तिक के बाएं दूसरा कौन है? भाई कार्तिक का बाएं ऊपर बढ़ेगा, एक दो शिव। मैं आपसे कहने लग जाऊं गंगा के एकदम दाएं कौन है? गंगा के एकदम दाएं का मतलब है राम, दाएं पूछा बेसिकली। आपसे पूछूं राम के बाएं छठा कौन है? आप बताओगे ये राम, ये रहा बायां, एक दो तीन चार पांच छह, कौन है? सीता। तो ये बात समझ में आई आपको? जी हाँ सर, ये तो समझ में आ गई। अब मैं आपसे कहता हूं बिना देखे, आप मेरे बच्चों आप एक काम करिए, इसको राइट और लेफ्ट फिल कर दो, सब में दाया बायां फिल कर दीजिए और उससे आपका वो हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं सबके दाएं बाएं फिल कर दो आप जल्दी से, सबको दाया और बायां बताना है, सभी को सर्कल का लेफ्ट और राइट बताना है। क्या बताना? लेफ्ट और राइट, जल्दी से फिल कर दीजिए। जी कुलदीप जी बताइए। भैया एक क्वेश्चन नया आया है एसएससी जीडी में, बेटा करा दिया मैंने, थोड़ी सी क्वेश्चन देखो पीछे वाली क्लास, सब मिलेंगे आपको नए क्वेश्चन में पुराने क्वेश्चन में, लास्ट का जो क्वेश्चन कराया लास्ट सेशन में वो देख लीजिए आप, ठीक है? हाँ, अब आप दाया बायां जल्दी से फिल कर दीजिए। जी भैया आपको पता नीतू का दाया कौन है? किधर है? सीता, ये भाई दाया। आपको पता है सीता का दाया किधर है? भाई लक्ष्मण। सबके दाएं, लक्ष्मण का दाया किधर है? भगवान शिव की तरफ। शिव का दाया किधर है? गणेश की तरफ। आपसे पूछे शिव का दाया किधर है? सर गणेश की तरफ। तो कार्तिक का दाया किधर है? गंगा की तरफ। गंगा का दाया किधर है सर? आपको पता है गंगा का दाया सर राम की तरफ है। सबके दाएं फिल कर दिए, फिर बाएं फिल कर दो, बचे क्या? बाएं बचे, बाएं लिख दीजिए आप। आपको कितनी सेकंड लगेगी? जिस बालक को राइट लेफ्ट का ज्ञान नहीं है उसके लिए बहुत बड़ी समस्या है। डरो मत बेटे, डरो मत बिल्कुल भी। इससे बच्चे भाग जाते हैं, बोलते हैं सर बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं, हम सब पेपर बना लेते हैं, ये नहीं बनता। आज से बनेगा तुमसे, नो डाउट। जी ये दाया बाया मैंने फिल कर दिया, इस सर्कल को उतार लीजिए। जी आप इसे नोट डाउन करके रखें, अपना नोट्स बनाए सुंदर सा, ठीक है? अब मैं इसको यहां से डिलीट कर रहा, अब यहां से मैं इसको मिटा रहा हूं, आप नोट डाउन करें जल्दी से। हेलो हेलो, देखो बच्चों ये 8 व्यक्ति है। अब मैं आपको वो मेथड सिखाने जा रहा हूं जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। जो 8 रूल्स हैं पूरी सीटिंग अरेंजमेंट को फिनिश करेंगे। वे 8 रूल्स अमृत के समान है। आरपीएफ, टीटी, टेक्नीशियन, जीडी, दिल्ली पुलिस, इनके लिए तो बिल्कुल जो मानो अमृत है मेरे बच्चों। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 8 व्यक्ति बैठे हुए हैं, कोई भी बैठा उससे मतलब नहीं है, राजू बैठा सकता है, कुलदीप बैठा है, महेश बैठा, रामपाल, महिपाल, सतपाल, ऐसे बैठे हो सकते हैं, एज नो डजंट मैटर। तो मैटर क्या करता है बेटे? फर्स्ट रूल क्या है लिखेंगे, इमीडिएट इमीडिएट, पहले मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ तब बताना है आपको। ये राजू है, ये राजू, ये दीपक है, राजू, दीपक और एक भाई, राजू दीपक, ये आपकी निधि मैडम है, ये अपना भाई, इसका ही नाम हिंदी में लिखता हूँ उसमें, ये गौरव है। आज मेरा यार गौरव देख रहा होगा मुझे, आज वो पोस्टेड है, स्टेशन मास्टर है रेलवे में,
उसकी ड्यूटी इलाहाबाद में है जी। वो स्टेटस मेरे डेली लगाता है। तो आप जानते हैं जो कोहिनूर होता है ना, कोहिनूर की कीमत कोहिनूर ही जानता है, हर व्यक्ति नहीं जानता। अब आप कहते हो सर आप इंडिविजुअल पढ़ाते हो, हमको ये मिलना चाहिए फैसिलिटी, फिर सब फैसिलिटी दूंगा, टेंशन ही मत लो। बहुत जल्दी प्रैक्टिस पेपर भी लेकर आऊंगा। आप प्रैक्टिस पेपर की मांग कर रहे हो, पहले इस क्वेश्चन को करें। यहाँ निधि बैठी है, ये राजू है, दीपक है, गौरव है, कोई भी बैठ सकता है। उधर कुलदीप है, ये हमारी दिव्या है, पूनम है, ये है निशा, निशा, और ये है राहुल। ये 8 व्यक्ति बैठे हुए हैं, कोई भी। ये व्यक्ति मैंने ही बैठा दिया। अब मैं आपको 8 रूल्स बताऊंगा जो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट है। इनका ध्यान रखिए, इनका मीनिंग क्या है। आपसे कहेगा इमिटमेट, इंग्लिश जानते हो ना आप थोड़ा बहुत, तो कोई नहीं, एक बच्चा कह रहा सर हिंदी में बता दीजिए। भाई मैंने बोला तो कुछ इंग्लिश में, अभी है नहीं, इमिटमेट बोला है, झट तेरी हिंदी में आ जाए, तो हिंदी में बताऊंगा, घबराओ मत। इमिटमेट का मतलब होता है निकट। ये शब्द आपको मिलेंगे, निकट या पड़ोसी। अब मैं आपसे पूछता हूं, राजू के निकट कौन बैठा है? राजू के निकट कौन बैठा है? सर राजू के निकट कौन बैठा है? दीपक भी बैठा है, निधि भी बैठी है। मैंने आपसे क्या पूछा? सर राजू के निकट कौन बैठा है? सर दीपक भी है, निधि भी। कभी आप ये मत बोल देना राजू के निकट केवल दीपक बैठा है, नहीं, दोनों ही बैठे हैं, निधि और दीपक। दूसरा पॉइंट है अगला, नेक्स्ट। अब मैं आपसे कहने लग जाऊं मेरे बच्चों, निधि का अगला स्थान कौन सा है? निधि का अगला स्थान राजू भी है, गौरव भी है। निधि का अगला स्थान राजू भी, गौरव भी। आपसे पूछने लग जाऊं, दिव्या का अगला स्थान कौन सा है? पूनम भी है, दीपक भी है। मैं आपसे पूछूं निशा का अगला स्थान कौन सा है? राहुल भी है, पूनम भी है। बेसिकली दोनों का मीनिंग क्या सेम, क्या है? दोनों का मीनिंग सेम है मेरे बच्चों। आई बस समझ में? जी सर। एक होता बिटवीन, बिटवीन को बोलते हैं हिंदी में बीच का स्थान। अब मैं आपसे कहता हूं, बताइए गौरव और निशा के बीच कौन बैठा है? सर राहुल बैठा है। मैं कहने लग जाऊं आपसे, पूनम और दीपक के बीच कौन बैठा है? दिव्या बैठी है। सर निधि और दीपक के बीच में राजू बैठा है। सर दीपक और पूनम के बीच में दिव्या बैठी है। तो बीच का मान पता लग गया? जी सर समझ में तो आ गया। ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आए या नहीं आए, पहले तो आप मुझे ये बता दो। जी सर समझ में आ गया। हाँ, निकट का स्थान बताते हैं भाई जी। निकट, निकट क्या होता है? जैसे मैं कहने लगा निधि के निकट कौन है? राजू भी है निकट, गौरव भी है निकट, जी दोनों ही है। सर अगला स्थान क्या होता है? मैं कहने लग जाऊं राजू का अगला स्थान कौन सा है? सर दीपक भी है और निधि भी। सर दिव्या का बता सकते हैं? हाँ, दिव्या का अगला स्थान कौन सा? पूनम भी है और दीपक भी है। डाउट? सर नो डाउट। तो चौथा पॉइंट देखिए, विपरीत। विपरीत, विपरीत, अपोजिट बोल देते हैं इसको इंग्लिश में, विपरीत। अब मैं आपसे बोल रहा हूं, सर निशा के विपरीत कौन है? सर राजू। निधि के विपरीत पूनम, गौरव के विपरीत दिव्या, दिव्या के विपरीत राहुल। देखो निशा के विपरीत राजू, निधि के विपरीत पूनम, गौरव के विपरीत दिव्या। डाउट? सर नो डाउट। विपरीत पता लग गए? कोई शक? शाबाश। एक होता है बेटे सम्मुख। सर हाँ विपरीत, हाँ बेटे इसको सामने भी बोल देते, नो डाउट, सामने बोल देते। विपरीत एक होता है सम्मुख, सम्मुख। इस विपरीत में और सम्मुख में अंतर है बेटा, इस अंतर को समझ लेना। माइनर सा छोटा सा अंतर है और ये क्वेश्चन को गलत करा देता है। अब मैं आपसे पूछता हूं, अब बताएगा पीछे से एक लड़का, बता बेटा निशा के सम्मुख कौन है? कौन है? राजू, वेरी गुड। आप बताओ बेटी
निधि के सामने कौन बैठा है? नहीं बेटा। तो इनको समझ में आया सर मतलब क्या है इसका सम्मुख? बेटे सम्मुख का मतलब होता है आमने सामने, आमने सामने बात करना, आमने सामने चोंच लड़ाना, समझ गए? इसका मतलब ये। आप देखो मैंने आपसे पूछा निधि के सम्मुख कौन है, सर इसलिए सम्मुख नहीं है क्योंकि इसका मुंह बाहर को है, इसका भी मुंह बाहर को। अगर दोनों का मुंह अंदर की तरफ होता तो ये सम्मुख हो जाते। जी हाँ। सर गौरव का, गौरव और दिव्या सम्मुख नहीं है। जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा नॉन, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं तो। जी हाँ, समझ में? जी हाँ। सर अगला पॉइंट क्या है? बेसिकली ये छोटे छोटे पॉइंट आपको बहुत मिलेंगे, बायां और दायां। ये मैंने अभी सिखाया पिछले सर्कल में, आप अच्छे से देखो, राइट और लेफ्ट, उस सर्कल को बार बार बनाओ। एक बात ध्यान रखना आप मेरी, कोई भी क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट करो, कोई भी क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट करो 3 टाइम करो। कितने टाइम? 3 टाइम। 3 टाइम क्यों? सर जी हमें ज्यादा क्वेश्चनों प्रैक्टिस नहीं करनी, हमें कम क्वेश्चनों प्रैक्टिस करनी है और बेस्ट करना है। इससे हमें ये पता लग जाता है कम क्वेश्चनों में जो हमारी माइनर गलतियां हैं वो कभी दूर हो जाती है। यूट्यूब से देख रहे हैं या आप मेरे बच्चों, या आप मुझे किसी माध्यम से देख पा रहे हो, क्लास वाले बच्चे देख रहे हैं वो भी दोबारा करेंगे, आप भी बच्चे करना, अपना नोट्स बनाओ स्मार्ट, ठीक है? एक होता है बेटा, एक होता है बेटा जो शब्द। क्या होता है? जो शब्द होता है जो सेकंड पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। किसको करता है? सेकंड पर्सन को रिप्रेजेंट। कहीं पर जो आ जाए, सर जो शब्द किसे रिप्रेजेंट करता है? बेटा मैं आपको बताऊं, जो शब्द है ना वो सेकंड पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। जैसे मैं आपसे कहने लग जाऊं ये ए है, ये बी है, अब ये जो शब्द किसे रिप्रेजेंट करेगा? सर दो, ये जो शब्द किसे प्रेजेंट करेगा? सर बी को प्रेजेंट करेगा। सर ऑब्जेक्ट ही है, ऑब्जेक्ट का मतलब सेकंड पर्सन। आई बात समझ में? जी सर। आपको जो समझ में आ जाए, जो भी आ सकता है, विच भी आ सकता है, हु भी आ सकता है और डेट भी आ सकता है। ये तीनों में से कोई भी। जानते हो विच का मतलब क्या होता है? हु का मतलब जानते हो? अरे इतना तो जानते ही हो ना, दलिए में बेशक पड़े जानते हैं। और 8वां पॉइंट है मेरे बच्चों और। अब इस पॉइंट को बताएगा मेरा लाभ। बता बेटा ये और शब्द जो है किस पर्सन को प्रेजेंट करता है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। और शब्द जो करता है सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, सब्जेक्ट होता है, इसको मैं लिख देता हूं ऑब्जेक्ट, ताकि आपको बता रहे ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट होता है सेकंड पर्सन। और अगर और कहीं पर लिखा हुआ आता है तो और शब्द किसे रिप्रेजेंट करता है बताइए? किसे? और शब्द आ जाए, कहीं लेकिन आ जाए तो ये किसे रिप्रेजेंट करेगा? सर फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा। फर्स्ट पर्सन बोले तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन। आई बात समझ में? जी सर आगे समझ में आया? मजा बिल्कुल आया। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन बोलूंगा मेरे बच्चों, अब वो क्वेश्चन करना है आपको, इनका मीनिंग बता देता हूं। जैसे ये अब निकट मैंने आपको बता ही दिया, अगला बीच का, विपरीत, सम्मुख, बायां दायां सब में बता दिया था। जो सेकंड पर्सन मतलब कि ऑब्जेक्ट, और फर्स्ट पर्सन मतलब कि सब्जेक्ट। ये बात आई समझ में? सर दोबारा बता दीजिए। अरे गोलू दोबारा बताएं। देखो ध्यान तो देते नहीं हो आप। निकट, देखिए राजू के निकट कौन बैठे? दीपक और निधि। मैं कहने लग जाऊं राहुल के निकट कौन बैठे हैं? सर निशा और गौरव। मैं कहूँ बीच का स्थान, मैं कहने लग जाऊं आपसे पूनम और दीपक के बीच में कौन है? सर दिव्या। ये तीनों बात आपको समझ में आई? सर तीनों बात तो हमें समझ में आ गई। विपरीत, सर निशा के विपरीत कौन बैठा है? राजू। सर गौरव के विपरीत कौन बैठा है? दिव्या। तो बीच वाला ही समझ में आ गया। सम्मुख क्या होता है? जो आमने सामने है वही सम्मुख है, बाकी सम्मुख नहीं है। सर निशा के सम्मुख कौन है? राजू। सर गौरव के सम्मुख कौन है? दिव्या। नहीं हो सकती, दिव्या कभी सम्मुख नहीं हो सकती। क्यों? आमने सामने नहीं। समझिए? और बायां दायां मैं आपको पहले सिखा सकता हूँ। राजू का बायां कौन बैठा है? सर दीदी। राजू के दाएं कौन बैठा है? दीपक। जी हाँ। जो शब्द होता है सेकंड पर्सन के लिए और शब्द होता है फर्स्ट पर्सन के लिए। फर्स्ट पर्सन मतलब कि सब्जेक्ट। ये बेसिकली 8 जो मैंने आपको नोट डाउन करके पॉइंट लिखवाए छोटे छोटे, ये पूरे सीटिंग अरेंजमेंट में यूज होते हैं। आप इन्हें नोट डाउन करें, ठीक है बेटा? करो नोट डाउन जल्दी। देखो मेरे बच्चों,
ये सर्कल मैंने आपके लिए बना दिया है, आपकी सहूलियत के लिए। अब क्वेश्चन है पहला, मैं एक एक पॉइंट लिखूंगा, आप गैल की गैल फिल करते रहना इसको, ताकि आपको पता लग जाए कैसे होता है क्वेश्चन, ठीक है। फिर एग्जाम वाले क्वेश्चन ही है बेसिकली। आपको मैं यहाँ पर 8 व्यक्ति बैठे हुए हैं, 8 व्यक्ति कौन बैठे हुए हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। क्वेश्चन पहला है, जो मैं पॉइंट बता रहा हूं आपको, वो 7 के 7 पॉइंट आपको फिल करने हैं, ठीक है। 8 व्यक्ति बैठे हुए हैं, एक छात्रावास में एक सभा कर रहे हैं, समझ गए सर? भाई मैंने बना दिया आपको, आपको इसके अकॉर्डिंग सेट कर रहे हैं। वो सी ए के दाईं ओर, सी ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठाइए, साथ के साथ बैठाइए, आप सभी बच्चे साथ के साथ बैठे। और एक बात और, आप कभी भी क्वेश्चन को ऐसे नहीं पढ़ोगे सी ए के दाएं दूसरे स्थान पर, नहीं, पहले ही बता देता हूं, ऐसे कभी नहीं पढ़ोगे। ए के दाएं, ए के दाएं, ए के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है, सी। ए के दाएं दूसरा कौन है, सी। आप बैठा दो ए को जहां तुम्हारा मन करता हो पूरे में, बैठाइए। दूसरा पॉइंट, हाँ बेटा ऐसे ही करना है, बार बार बताएंगे क्या, बैठाइए आप। दिख रहा है ना, बी सी के तुरंत दाईं ओर है, और ई के बाएं दूसरा है। बेटा बैठाओ साथ के साथ, हाँ भैया सभी साथ के साथ बैठे। जिससे मैंने पहला पॉइंट पढ़ा ऐसे पढ़िए, सर बी सी के तुरंत दाईं ओर है, जी हाँ। और शब्द नहीं बेटे, इसी सेंटेंस के लिए। अब ये और शब्द आया है, और शब्द इसमें से किसको प्रेजेंट करेगा, सर फर्स्ट पर्सन को करेगा, यहाँ पर भी लिख लेना, पहली लाइन बन जाएगी। करिए बैठाओ जमाओ। ए जी के तुरंत ए जी के तुरंत बाईं ओर है, आप भी करिए, जो कि एफ के तुरंत दाएं, जो कि एफ के, करो बेटा शाबाश, करो शाबाश, बैठाइए। जी हाँ सर जी बना दिया, वेरी गुड वेरी गुड, सभी बच्चों ने बना दिया। देखिए बेटा ये क्या लिखा हुआ है, सी ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, ए के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है, सी। आपको ऐसे पढ़ना, ए के दाएं दूसरे स्थान पर सी, ए कहीं भी बैठा लीजिए, ये बैठा दिया। ए का दाया दूसरा, दाया इधर पड़ता है, एक दो, ए के दाएं दूसरा कौन हो गया, सी, ठीक है बेटा, वेरी गुड। पहली लाइन सभी को कोई दिक्कत करी, सर नो डाउट। दूसरी लाइन पढ़िए, सी के तुरंत दाईं ओर है बी, सी के तुरंत दाईं ओर, सी का तुरंत दाएं पड़ता है ये, सी के तुरंत दाएं, सी के, अभी भाई सुनिए बेटा, सुन तो लो। अब ये क्या, सी के तुरंत दाईं ओर है बी। एक बात बताइए, ये सी है, बाहर की तरफ मुंह करके, ऊपर पड़ेगा बायां, नीचे पड़ेगा दाएं, ये बात पता लग गई सर? हाँ। पहले बायां दाएं का फर्क होना चाहिए आपको। अब कह रहा है सी के तुरंत दाएं, सर सी का तुरंत दाएं पड़ेगा नीचे, सी के तुरंत दाएं कौन है सर, बी।
ये लिख दिया। पर डाउट सर? नो डाउट। और सब किसके लिए प्रेजेंट हुआ है? फर्स्ट पर्सन के लिए। और क्या है? बी। अब पहली लाइन आपकी बन जाए, बना लीजिए। सर ई के बाएं दूसरा कौन है? बी। ई का बायां, ई का बायां। सर मैं ई को यहां प्रेजेंट करूंगा। क्यों करूंगा सर? जब बाहर की तरफ मुंह करके है, ई का बायां हमेशा यही पड़ेगा। एक दो, बाएं क्या है? दूसरा। ठीक है। ई के, देखिए कहां पर, हाँ, ई के बाएं दूसरा कौन है? बी। वेरी गुड, आगे बढ़िए। अब ये कह रहा है सर जी के तुरंत बाईं ओर ए, जी का तुरंत बाईं ओर है ए, जो कि, अब आप जो की शब्द पढ़िए, क्या है? जो की। जो की शब्द किसको प्रेजेंट कर रहा है सर इसमें? जो की शब्द किसको प्रेजेंट कर रहा है? सर जो की शब्द कर रहा है जी को। जी क्या है? सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन। अब आप देख लीजिए, एफ के बाएं तीसरा कौन है? जी। एफ के बाएं तीसरा कौन है? जी। अब एफ का बायां बचा, एफ का बायां देखिए कहां बैठ सकता है? एफ का बायां जी जो बैठेगा। सर मैं अगर एफ को रिप्रेजेंट यहाँ करता हूँ, सर अगर एफ को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, एफ का बायां देखना है मुझे जी। सर बायां इधर ही पड़ता है, एफ में नहीं रखते। एफ का बायां तीसरा, एक दो तीन, एफ का बायां कौन हो गया? जी। कोई दिक्कत? सर नहीं, क्योंकि बायां इससे ही बैठेगा। सर अगर मैं यहाँ से बैठा हूँ, इधर तो फिल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। एफ के बायां तीसरा जी। अब मैं पढ़ सकता हूँ पिछली वाली लाइन, जी के तुरंत बाएं, जी के तुरंत बाएं। देखिए बेटे, जी के तुरंत बाएं कौन है? ए। जी के तुरंत बाएं ए नहीं है, तो सीटिंग अरेंजमेंट क्या बन गई सर? गलत बन गई। कैसे गलत बन गई? अब चेक कर लेते हैं। सर आगे पढ़िए, ए के सम्मुख नहीं है एफ, ए के सम्मुख एफ नहीं बैठा सकते थे कभी भी, तो इसलिए जिस बच्चे ने ऐसे बैठाई है, ऐसे नहीं बैठाना। अब जैसे मैं बताऊंगा आप ऐसे बैठाना। कुछ बच्चों ने ऐसे ही बैठा के आंसर दिया। अब बेटा ध्यान देंगे सभी, कैसे बैठाना देखियो। ए के दाएं, कभी भी ऐसे मन रखना सी। ए के दाएं दूसरा कौन है? सी। ए कहीं भी बैठा लो, ए के दाएं। अब जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे देखें, आपको उत्तर मैंने देख लिया, सबने अच्छा उत्तर दिया है, अपने उत्तर मैच करें। ए के दाएं दूसरा कौन है? सी। एक दो, दाएं कौन हो गया? सी। ये लाइन सभी को पता लग गई? जी सर हमने सभी ने ऐसे ही बैठाई है, बिल्कुल झुका। तो आगे देखिए, सी के तुरंत दाईं ओर कौन है? बी। सी का तुरंत दायां बैठेगा, सी का तुरंत दायां ऊपर। सर क्योंकि अंदर की तरफ मुंह करके है, तो सी का दायां कौन बैठेगा? सी का तुरंत दायां बी। और सब किसके लिए प्रेजेंट हुआ है? तो फर्स्ट पर्सन के लिए हुआ, बैठा दीजिए। ई के बाएं दूसरा कौन है? बी। सर ई का बायां देखना है, ई का बायां बैठा दो दूसरा। सर ई का बायां कैसे बैठाएं? हाँ जी सर, बड़ी परेशानी। अब मुझे ई का बायां बैठाना है, ई का बायां दूसरा। सर अंदर की तरफ मुंह करके, जी हाँ। सर ये भी अंदर की तरफ। अगर मैं यहाँ सर ई को बैठा रहा हूँ, कोई बालक बैठा रहा है, ई का बायां, सर ये ई का बेसिकली यहाँ तो बैठेगा नहीं सर, लेकिन अगर मैं ई को यहाँ बैठा दूं, ई का जो बायां है सर, बायां तो इधर ही बढ़ता है, एक दो तीन। सर ये नहीं बैठ सकता, जी हाँ। सर ई का बायां कहाँ बैठा दूं? सर ई का बायां आप देख रहे हो, ई को सर मैं यहाँ बैठा हूँ, सर यहाँ भी नहीं बैठ रहा, ई का बायां नहीं बैठ रहा, तो सर कहाँ पे बैठा है ई का बायां? बड़ी समस्या। गुरुजी आप एक काम करो, यहाँ दोबारा इस लाइन को पढ़िए, ई के बाएं दूसरा है, ई का बायां दूसरा। अब मैं अगर यहाँ ई बैठा रहा हूँ, सर ई का बायां दूसरा, एक दो, ई का बायां दूसरा। सर ये तो ई का बायां दूसरा है, तीसरा करना चाहिए, यहाँ बेसिकली गलती हो गई, दूसरा है। कोई बात नहीं, ई के बायां दूसरा बी है। आई बस में कोई दिक्कत? बना लिया वैसा नहीं? फिगर दिखा, दिखा कैसे बनाई फिगर, जल्दी दिखा दे।
नहीं नहीं, चलने दो बेटा, चलने दो वीडियो, क्यों उधर से हिल रहे हो, हिलने मत दो वीडियो। हाँ, आगे देखिए, वेरी गुड। जी के तुरंत बाईं ओर है ए। अब आप जी का तुरंत बाईं ओर देख लो। सर ये जी बैठाता हूं मैं, सर जी का ये तुरंत बाईं ओर है। सर अगर मैं जी को यहां भी बैठा दूं, जी का तब भी तुरंत बाईं ओर है। कोई डाउट? सर नो डाउट। सर अगली लाइन पढ़िए, जो कि शब्द किसके लिए है सर? सर जो कि शब्द सेकंड पर्सन के लिए। सेकंड होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है? जी, यहां जी लिख दो। पहली लाइन बन जाएगी, एफ के बाएं दूसरा है जी। सर एफ का माया बैठा दो। अगर किसी भाई ने एफ के बाएं दूसरा कौन है, हाँ क्या पढ़ दिया मैंने, कहाँ लिख दिया? जो कि एफ के, अच्छा ये है, बेटा दे दिया मैंने। जो कि एफ, देखिए एफ के बाएं तीसरा कौन है? जी। अब मैं एफ का बायां देखता हूँ, सर ये मैंने एफ बैठा दिया, एफ का बायां तीसरा, एक दो तीन, सर जी से बिल्कुल फिट बैठा। कोई डाउट? सर नहीं है डाउट। सर एक बात और बता दो आप मुझे, आपने एफ यहां क्यों नहीं बैठाया? सर बेटे अगर बैठा था तो वो नहीं बैठता, समझ गए? सर ये कह रहा ए के सम्मुख एफ नहीं है, पर सर यहाँ तो एफ बैठा है। सर एफ यहाँ बैठाएंगे, जब यहाँ एफ नहीं बैठा तो एफ कहाँ बैठेगा सर? यहाँ। अगली लाइन देखिए, और सर किसके लिए सर? एफ के लिए, फर्स्ट पर्सन। एफ डी का पड़ोसी नहीं है सर, एफ डी का पड़ोसी बिल्कुल नहीं। बचा कौन बताइए सर? सर कौन रह गया? डी। डी तो रहेगा, सब बैठ गए। जी हाँ, हाँ बेटे रुकी हुई, ये जी मैंने मिटाया नहीं क्या? हाँ, डी नहीं मिटाया। अब बचा कौन यहाँ पर? एच, एच ही रहेगा ना, शाबाश। तो बात समझ में आ गई, किसी को डाउट? अब इसमें आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, सर जी ये कैसे बैठा दिया आपने, ए के सम्मुख नहीं है। हाँ भाई मैंने मिटाया है, बता देता हूँ, ए के सम्मुख एफ नहीं है। अब ए के सम्मुख एफ नहीं है, आप दोबारा बता देता हूँ, ए के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है? सी। ए का दाया दूसरा, एक दो, दूसरे पे कौन बैठा है? सी। और ई के बाएं दूसरा है, सर ई के बाएं दूसरा पढ़िए, ई के बाएं दूसरा कौन है? बी। ई का बायां दूसरा कौन है? बी। सर ई रहा, ई के बाएं दूसरा कौन है? बी। सर आगे बढ़िए, जी के तुरंत बाईं ओर है ए। सर जी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, आगे क्लियर होगा। सर देखिए, जो कि शब्द होता है सेकंड पर्सन, एफ के बाएं तीसरा कौन है? सर एफ के बाएं तीसरा बैठा है बिल्कुल। सर ए के सम्मुख नहीं है, ए के सम्मुख बेटे देखो है ही नहीं। अब कह रहा और शब्द होगा बेटे फर्स्ट पर्सन, डी का पड़ोसी नहीं है, बिल्कुल सही, नो डाउट। जी हाँ। अब आपसे आंसर क्वेश्चन, आपने सबने फिगर ऐसी बनाई? जी हाँ, बस मेरा मेन मकसद था आपको फिगर बनवाना, ताकि आप फिगर बना लो। अगर आपने फिगर बना ली तो क्वेश्चन को आप विद 5 सेकंड में कर दोगे, समझे? इस हर क्वेश्चन को करने के लिए आपको 5 या 10 सेकंड में हर क्वेश्चन बना दोगे, इस बात की गारंटी है मेरी बेटे। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी को बनाना, आ जाइए। सभी बच्चे बनाओ इसे, शाबाश। ये क्वेश्चन है आपके सामने, बनाइए बेटा। सभी बच्चे सर्कल बनाएंगे, सभी अभी कह रहा एक गोल मेज के इर्द गिर्द बैठे, जब कुछ ना कहे तो केंद्र की ओर बैठा दो और जल्दी से बना दो, शाबाश। आपको दी जाती है इस क्वेश्चन के लिए 5 मिनट, पहले क्वेश्चन के लिए, फिर तो आप 30 सेकंड देंगे। करो बेटा, शाबाश। जी हाँ बिल्कुल, 5 मिनट ही देंगे आज पहले क्वेश्चन के लिए, फिर तो 30 सेकंड से पहले हो जाएगा।
जल्दी से करना है जी भाई, दायां ही लिख रहा है, दायां। करिए, शाबाश। और फिर इसके बाद प्रीवियस कराएंगे। हाँ, प्रीवियस कराने सारे, CGL, CQ और PF। शाबाश बेटा, शाबाश। आ गया सर, वेरी गुड। सभी बच्चे करें जल्दी से, बेटा जल्दी करो। जी सर, बताइए। कुछ नहीं बेटे, बता दो, सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक। हो गया, वेरी गुड। कर दिया भाई, शाबाश बेटा, शाबाश। सभी को उत्तर आ गए? सभी के आगे बच्चों, बताइए, सभी को उत्तर आ गए? जी हाँ, देखिए। सर 8 व्यक्ति बैठ रहे हैं। जी सर, 8 व्यक्ति बैठा दीजिए केंद्र की ओर। एक यहाँ, दो तो ऐसे बैठाने होते व्यक्ति, आधे तो व्यक्ति गलत बैठा रहे हैं गोले बना के। दो बच्चों ने तो बिल्कुल ऐसे ही आंसर भेज दिया गोला बना के, सर लो। अरे वाह, मैं प्रसन्न हूँ आपके आंसरों से बेटे। सर आज से पहले नहीं हो पाते थे, अब हो जाते हैं। बेटा हर क्वेश्चन होगा, घबराए ना, कोई भी चैप्टर नहीं बचेगा। जब कोडिंग क्वेश्चन कराई थी, आपसे कहा था ना, विद 5 सेकंड में आंख खुलेगी, आंसर ऐसी आंसर आएगी। चिन्ह बदलना, हाँ बेटे, जहाँ बड़ी क्वेश्चन हो, बता देता हूँ पीछे ही। एक बच्चा कह रहा है बड़ी क्वेश्चन जहाँ भी हो, आप है ना डिवाइड करके देख लेना, जिसमें डिवाइड चला जाएगा मैक्सिमम उसी के चांस है 100% सही होने। हाँ, आ जाइए करते हैं इस क्वेश्चन को। सवाल, 8 छात्र JKLMNOPQ एक गोल मेज के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। यहाँ तक, यहाँ से सवाल की शुरुआत होती है। यहाँ से JP के नहीं पढ़ेंगे ऐसे। P के दाएं कौन बैठा है? J। P के दाएं दूसरा कौन है? J। P के दाएं दूसरा कौन है? J। उल्टा पढ़ना होता है, P के दाएं दूसरा कौन है? J। सर P है बेटा, P के दाएं 1 2 कौन बैठ गया? सब J। यहां तक किसी को कोई डाउट? सर नहीं है डाउट। सर जो किसके लिए? सर P के लिए। P कौन है? सेकंड पर्सन। यहां पर P लिख दीजिए, पहली लाइन बन जाएगी। के दाएं को तीसरा कौन है? P। के दाएं को तीसरा कौन है? P। सर के का दाया देखना है। जी सर, के का दाया देख लीजिए। सर के यहाँ बैठा जी, 1 2 3, के दाएं तीसरा कौन है? P। तो यहाँ तक की बात सभी को समझ में आई? सर यहाँ तक हमने बैठा दिया। सर आगे देखिए, ओ एम के बाएं को दूसरा है, और एम का कहीं जिक्र नहीं हुआ। इस लाइन को ड्रॉप कीजिए, अगली लाइन पे जाइए। सर ये क्या लिखा हुआ है? जो किसके लिए प्रेजेंट है? सर ओ के लिए। सर ये लिख दिया ओ। सर आपने जो शब्द ओ के लिए क्यों लिया, एम के लिए क्यों नहीं लिया? बेटे शुरू में स्टार्टिंग में लिखवाया है, जो ओ है, जो शब्द होता है, जो ऑब्जेक्ट के लिए रिप्रेजेंट होता है, समझिए। और सर ऑब्जेक्ट क्या होता है? सेकंड पर्सन। इनमें सेकंड पर्सन क्या है? सर मैंने यहाँ लिख दिया और आपका काम हो गया। सर ओ पी और जे के बीच बैठा है। सर देखो ओ कहाँ बैठा है? पी और जे के बीच बैठा है। सभी ने बैठाया होगा ऐसे, सभी को उम्मीद करता हूं। अब सर पिछली लाइन पर जाइए, ओ के बाएं, ओ के बाएं दूसरा कौन है? एम। सर ओ का बायां देखें, ओ का बायां 1 2, ओ का बायां दूसरा कौन हो गया? एम। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? कोई डाउट बेटे? सबको समझ में आया? जी सर, यहाँ तक की तो बात हमारे पल्ले पड़ गई। सर जी एल के या एन का पड़ोसी नहीं है। सर एक बात ध्यान रखना, जो एल है ना तो एल यहाँ बैठ सकता, ना एल यहाँ बैठ सकता, इनका पड़ोसी नहीं है। तो एल कहाँ बचा? आई बात समझ में बेटे? अब ये क्या लिखा? एल के या एन का पड़ोसी नहीं है बेटे, या एन भी नहीं बैठ सकता क्योंकि पड़ोसी इसका भी नहीं है। तो एन कहाँ बैठेगा?
और बचा क्या बेटे? सर क्यों? तो क्यों लिख दीजिए यहाँ। आई समझ में? कितनी प्यारी फिगर बनी है, आपने बना दी होगी। सर 8 का ही आता है, 7 का भी आता है, सब कराऊंगा बेटी, सब ऑल इज वेल करा दूंगा, टेंशन मत लो। समझिए, इसके लिए मैंने आपको टाइम दिया था, हर फिगर को बनाने में आपको भी, ये वादा है मेरा, जब तक मैं खत्म कराऊंगा हर फिगर को आप मात्र 10 सेकंड बना दो। फर्स्ट क्वेश्चन है, समझाने में टाइम लगा है, ठीक है। ये कह रहा क्यों के विपरीत पहचानो, क्यों के विपरीत कौन है? पी। आंसर दे दीजिए, इसका आंसर क्या हो गया? पी। पी इज द राइट आंसर। जे के दाएं दूसरा, सर ये रहेगा, जे के दाएं दूसरा 1 2, जे के दाएं दूसरा कौन हो गया? सर क्यों। क्यों इज द राइट आंसर। ये जरूरी नहीं है यो जे के पूछ रहा, यो एन के पूछ सके, यो एम के पूछ सकता, ये पी के, इसकी मर्जी है, कुछ भी पूछ ले। के और एम के बीच देखो, के और एम के बीच कौन बैठा है? एन। एक बालक का डाउट है और वो डाउट मैं इस क्वेश्चन में खत्म कर रहा हूं। एक बच्चा है, जी हाँ सर, के और एम के बीच में एन है, ये बात पता लग गई। जी हाँ, अब इस क्वेश्चन को दोबारा भी बताऊंगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया? एन। आगे देखिए, के बाएं दूसरा, सर के बाएं दूसरा 1 2, क्या हो गया? एल। एल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन आंसर देना बेहद आसान है, एक बार फिगर बन जाए। ओ के पड़ोसी कौन है? ये रहा भैया ओ का पड़ोसी पी भी है और जे भी है। 5 क्वेश्चन बनने थे, वो बन गए। क्या सेकंड लगे? सर 5 सेकंड भी ना लगी, बस एक बार फिगर बन जाए। अब मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ, इसमें एक बच्चे का डाउट है, एसएससी जीडी में आया था, ठीक है। जी हाँ, क्वेश्चन आउट बोले। जी हाँ, अब मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ छठा, इस उसके ऑप्शन भी गैला गैल बनाता हूँ, यहाँ देखना बेटा। ये लिखा हुआ है के और एम के बीच, के और एम के बीच कौन बैठा है? इसमें ऑप्शन दे रखा है ए, एन दे रखा है, ऑप्शन बी क्यू एल जे ओ पी, ऑप्शन सी दे रखा है इसमें पी ओ जी, ऑप्शन डी दे रखा है इनने कैन नॉट डिटरमाइन। ये सबसे बड़ा डाउट था सभी बच्चों को। बेटा इसमें डाउट क्या है बता दूं। अब ये कह रहा के और एम के बीच कौन बैठा है? अब आप क्या हो गए सर, के और एम के बीच तो एन भी बैठा है, एन इज द राइट आंसर। सर अब ये तुमसे कह रहा है के और एम के बीच में, सर क्यू भी बैठा है, जे भी बैठा है, क्यू भी, एल भी, जे भी, ओ भी, पी भी, सर ये भी बैठे हैं। सर के और एम के बीच में कौन बैठे हैं? सर के और एम के बीच में पी भी बैठा, ओ भी बैठा, जे भी बैठा है। सर अब आंसर किसका कौन सा दें? सबसे बड़ी समस्या बेटे, एन भी इज द राइट आंसर है, ये भी राइट आंसर है, और क्या दें? जब आंसर कैन नॉट डिटरमाइंड हो, जब एक से अधिक आंसर हो, जब लास्ट में कैन नॉट डिटरमाइंड दे रखा हो, एक से अधिक आंसर हो, तो उसका आंसर आप कैन नॉट डिटरमाइंड दे देना, समझिए। जी हाँ सर, अगर यहाँ कैन नॉट डिटरमाइंड ना होता तो आंसर क्या देते? बता देता हूँ बेटा उस कंडीशन को भी, और यहाँ पर होता क्यू एल जे। सर अब बेस्ट ऑप्शन चुनना है, अब बेस्ट ऑप्शन चुनिए, अब आप बेस्ट ऑप्शन चुन लीजिए। के और एम के बीच कौन है? एन। एन इज द राइट आंसर। समझ गए? सारी समस्या कर दी सर? जी हाँ, कैसी लगी क्लास? बढ़िया, फैंटास्टिक, झक्कास, आया आपको समझ में? जी हाँ सर। बेटे यूपी पुलिस दो, दिल्ली पुलिस दो, यूपी पुलिस का री एग्जाम होने वाला है, उसकी डेट घोषित हो गई है। यूपी पुलिस री एग्जाम, दिल्ली पुलिस, आरपीएफ, टीटी, टेक्नीशियन, जेडी, और आपका एक पेपर होगा हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट में जुडिशियल जज का पेपर होता है, उसके लिए भी सफिशिएंट है, उसमें 9 सवाल आते हैं। एक होगा यूपीएससी सी सेट, अभी होने वाला 16 जून को, जिसका पेपर मैं दूंगा, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। तो उसमें जो रीजनिंग आती है, आप रीजनिंग का कोई भी पेपर, दुनिया का कोई भी पेपर, आप विदाउट पेन और पेपर कर सकते हो क्वेश्चन। जी हाँ,
90% तो बिना पेन के हो जाती है। सर बैंक में कितने क्वेश्चन आते हैं? भैया बैंक में क्वेश्चन आते हैं 15। 15 कैसे होते हैं? हर क्वेश्चन के 5 वही होते हैं, 15 से 25। समझिए? जी सर समझिए। आई समझ में? हाँ। तो आप सभी बच्चे को मैं नेक्स्ट सेशन में मिलूंगा। जब कल क्लास में आओ तो इसका रिवीजन करके आना, हर क्वेश्चन का 3 टाइम रिवीजन। कितनी बार? 3 टाइम रिवीजन। बेटा बार बार क्यों कह रहा हूँ? इसका फायदा होगा। 3 टाइम रिवीजन करना, 2 क्वेश्चन करा। और कोई डाउट होगा, वैसे डाउट में छोड़ता नहीं हूँ कभी भी, फिर भी आपको लगता है एक बार फिर करिए, आपके डाउट अपने आप ही क्लियर हो जाए। समझिए? जी हाँ। आज हम विदाई लेते हैं क्लास में, और आपको अंतिम बार मैं कहता हूँ क्लास को लाइक सब्सक्राइब करें, चैनल को सभी बच्चों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत, लव यू गाइस, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, जय हिंद।